अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। मैं तो फरमाइश करके भूल गया था मगर उसे याद थी। मुझे यकीन नहीं आया। भाई, भाभी ने बिरयानी बनाई है, अनुषा बता रही थी। शायद आपने उनसे कहा था। वाह! टेबल पर बिरयानी देखकर मैंने उसकी तारीफ़ की। मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी बात को इतनी अहमियत दी थी। मैं खुशी-खुशी उसके लिए आइसक्रीम खरीद लाया। ये तुम्हारा इनाम। मैंने आइसक्रीम के साथ चॉकलेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तो एकदम मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू। उसने शुक्रिया अदा किया। अब उसके चेहरे से डर के बादल छट गए थे। मुझे इत्मीनान हुआ। हम दोनों में बढ़ती दोस्ती का फ़ायदा ये हुआ कि वो रिलैक्स रहने लगी। उस वक्त मैं घर पर था जब रोती बिलखती गानिया मेरे पास आई। मैं अम्मी और पापा के साथ लॉन में बैठा था। अनुषा किचन में थी और रुशाने शार ले रही थी। गानिया की हालत देखकर हम तीनों घबरा गए। वसी भाई, समीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह खैर करे, अम्मी ने दिल थाम लिया। तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। दिल पर चोट पड़ी थी। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, लेकिन घर पर और कोई भी नहीं है। गानिया ने सिसकते हुए बताया तो हम उसे तसल्ली देकर हॉस्पिटल पहुँचे। समीर सड़क पर खेलते बच्चों को बचाने के चक्कर में अपनी बाइक एक कार से टकरा बैठा था। खून ज़्यादा निकल गया था। मैंने उसे अपना खून दिया। सभी दुआएं कर रहे थे। काफ़ी वक्त गुजर गया। समीर की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं थी। वसी, तुम घर चले जाओ। काफ़ी थक गए हो, जाकर आराम कर लो। छोटे मामू ने ज़ोर देकर घर भेज दिया। समीर भाई कैसे हैं? रुशा ने तेज़ी से मेरे करीब आई थी, परेशान परेशान सी। ठीक हो जाएंगे, बस तुम दुआ करो। उसकी परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। मेरी बात सुनकर वो दुआ मांगने बैठ गई और मैं लेट गया। आँख लग गई। पता नहीं कितना वक्त गुजरा था कि मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी। वसी, वसी। समीर भाई होश में आ गए हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं। मुबारक हो। मैंने उठकर उसे थपकी दी और हाथ पकड़े आगे बढ़ गया था। वो खुश थी कि उसकी दुआ कबूल हो गई थी, इसलिए उसे कोई एहसास नहीं हुआ था कि वो मुझसे इतने करीब है। चलते चलते मैंने उसके कान को होठों से छुआ तो वो घबरा गई और एक झटके से दूर हो गई। प्लीज़ दूर रहे मुझसे। वो काँप रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। ओके ओके, आइंदा नहीं होगा। मैंने उसे पुकारना चाहा मगर वो रुकी नहीं। रोती हुई कमरे में घुस गई। रुशाने को मेरे साथ हॉस्पिटल में देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई थी। उसे क्या पता था कि मैं उसे कितना बहला फुसला कर यहाँ लाने में कामयाब हुआ था। लगता है आज मुझे उठकर सलामी देनी पड़ेगी। समीर की बात पर वो छेप गई। ये आपके लिए। उसने बुके समीर की तरफ बढ़ाया था। भाई वाह, रुशाने हमें गिफ्ट दे रही है। आज का दिन क्या है? समीर ने छेड़ा तो वो हंस पड़ी। फिर वो काफ़ी चहकती रही थी। वापसी में अलीसे भी मेरी ही गाड़ी में बैठ गई थी और अनुषा के साथ मिलकर रुशाने को छेड़ रही थी। वसी भाई, हमने तो आपको बगैर पैर की चिड़िया दी थी, आपने तो इसके पर निकाल दिए हैं। रुशाने की किसी बात पर अलीज़े चिल्लाई थी। मैं कुछ नहीं बोला। रुशाने कभी कभार तो ऐसे खुशगवार मूड में आती थी। मैं चुपचाप उन्हें चोंचे लड़ाते देखता रहा। बदला चुकाने लगी हो? मैं तो अनीत से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम अपनी सोचो। मैं भी वसी से। रुशाने की ज़बान फिसली तो हम तीनों कहका लगा गए। रुशाने झेप गई। चेहरा सुर्ख हो गया। मान गए भाई। रूशी को भी वसी भाई से बहुत मोहब्बत है। कितना खुलकर इजहार कर रही है। अलीज़े ने उसे सराहा था। वो शर्मिंदा होती रही। बेडरूम में जाने तक मैं मज़ा लेता रहा। फजूल सी बात का कितना मज़ा लेते हैं। वो चिढ़ गई और मैं खूब हंसा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए फ़जूल तो नहीं है। वो तो अलीज़े अब भी तंग कर रही थी, इसलिए वो ठिनकी।
वैसे यार, अली से बड़ी जिंदा दिल, अच्छी और एतमाद से भरी हुई लड़की है। मैं लेटते हुए उसकी बहन की तारीफ की। फिर आप लोग ये जिंदा दिली और एतमाद छीन लेते हैं। उसकी इतनी गहरी बात पर मुझे झटका लगा। क्या मतलब? शायद कुछ नहीं। वो सोफे पर लेटने की तैयारी कर रही थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश मेरी बीवी भी जिंदा दिल और एतमाद से भरी होती। दूसरी शादी कर लें। ओहो, बीवियों वाली जलन पैदा हो गई तुम में भी। मैं शरारत से कहा। जलन के लिए नहीं, मर्दों के नेचर की बात कर रही हूँ। वो संजीदगी से बोली। इनकी हवस ही पूरी नहीं होती। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं बिलबिला कर उठ बैठा। वो सहम गई। उसका खौफ जिंदा हो गया था। मुझे माफ़ कर दे वसी, गलती हो गई। माफ़ कर दे। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे चिल्ला रही थी। मैं हैरान रह गया। ऋषि, ऋषि, होश में आओ। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। देखो, बात तो सुनो मेरी। मैंने उसे समझाना चाहा, मगर वो बेकाबू होती रही तो मेरा हाथ उठ गया।